अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शिराकतदार करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम हैं। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ताउन से दाइश को कुचलने के करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। दाइश के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन कामयाबियों में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी भी शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़ोन करके बताया कि हमले में मुलविस दहशतगर्द को अमरीका भेजने को तैयार हैं। भारत की जानिब से सदर ट्रंप की सालिसी की कोशिशें सबूताज करने की कोशिशें हो रही हैं। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ेगा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने दहशतगर्दों को पैसे देकर अपने यहाँ दहशतगर्दी कराई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत कानूनी तौर पर सिंतास माहिदा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग में मुसल्लह अफवाज की कामयाब क़यादत के एतराफ़ में सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत जब तक सिंतास माहिदे पर वापस नहीं आता जंग का खतरा रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती वफ़द ब्रसल्स पहुँच गया। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दोबारा हमले से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। किसी भी जारियत पर अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल भारत को जारहाना इक़दाम से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा, आला सफारतकारों को अमन और हम आहंगी का पैगाम देना चाहिए। भारत कई साल से गुमराहकुन और मनगढ़ंत बयानिए से बैनुल-अक़वामी बिरादरी को धोखा देने की मुहिम चला रहा है। भारत गुमराहकुन मुहिम से खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ मुसलसल हर्जा सराई भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती को नहीं छुपा सकती। भारतीय बयानात मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती जबर पर पर्दा नहीं डाल सकते। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय भारत दहशतगर्दी, तखरीबकारी और टारगेट किलिंग में मुलविस होने पर खुद एहतसाबी करे। पाकिस्तान पुरअमन, बकाए बाहमी, मुकालमे और सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान की माशी तरक्की का सफ़र शुरू हो गया। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। का स्टॉक मार्केट में तेज़ी, सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान की डिफाल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मौजज़ा है। बजट तजावीज़ के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी एक और संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,352 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ़ली के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वफाकी बजट पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुआशी तरक्की, अवामी फलाह के लिए तमाम इक़दामात में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत जो रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है। जितनी चादर होगी उतने ही पाँव फैलाने होंगे। ज़रूरी शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर इजाफी टैक्स लगाना था, वो फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ले लिया। इस साल हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। टैक्सों को नाफिज करने के लिए कानून में तरमीम भी करेंगे।
टैक्स नाफिज ना कर सके तो 400 से 500 अरब के इजाफी इकदाम करना पड़ेंगे। पार्लियामेंट से गुजारिश है कि वो टैक्स नाफिज करने के लिए कानून साजी और तरमीम करें ताकि हुकूमत को इजाफी इकदाम ना करना पड़े और निज़ाम में मौजूद लीकेज का खात्मा किया जा सके। वज़ीर ख़जाना का वज़रा और अरकान की भारी भरकम तनख्वाहों का दिफा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी, इसका क्या जवाब है? वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। हर साल अरकान की तनख्वाह 5 या 5.5% बढ़नी चाहिए थी। अगर महंगाई की मुनासबत से हर साल उनकी तनख्वाहें बढ़ाते तो ये एकदम का असर ना होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, नौकरियों की बात नहीं करनी चाहिए कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुल्क को निजी शोबे ने आगे लेकर जाना है। फ्रीलांसर्स ने गुज़श्ता साल $400 मिलियन कमाए हैं। हमें नौजवानों को माहौल फराहम करना है ताकि और आगे बढ़ सकें। ख्वाहिश है आज जो $8-10 पर कोडिंग कर रहे हैं वो $100 कमाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे और बजट को मुस्तरद कर दिया। शेख वकास अकरम कहते हैं वफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकत पसंदाना हैं। बजट में किसानों के लिए क्या रखा गया है? हुकूमत की सीड पॉलिसी अभी तक मंजूर नहीं हुई। बजट का किसानों को कोई फ़ायदा नहीं, ये तबाही वाला बजट है। किसान को अपनी काश्त की मुकम्मल लागत वापस मिलनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत ने ज़मींदारों का कत्लेआम किया है, वो 50% भी अपना खर्चा रिकवर नहीं कर पाए। मलिक अहमद ने कहा कि वफाकी बजट में हर सफ़ेद पोश का इस्तेहसाल हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड बना दिया। रवा माली साल के 11 माह में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $35 अरब की तरसीलात ज़र वतन भिजवाई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान वर्कर्स तरसीलात ज़र तकरीबन 29% ज़्यादा रहीं। सिर्फ मई की वर्कर्स तरसीलात ज़र $3.7 अरब रहीं, जो अप्रैल से 16% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। हुकूमत के मुआशी इक़दाम और अगले माली साल के लिए अवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। दुकानों और मार्केटों में लोग 18% सेल्स टैक्स देते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों की आमदन का हिसाब है ना सेल्स का। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कैश डिलीवरी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि हमारी मार्केट हाथ से निकल रही है। हम 18% टैक्स रजीम पर हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वाला कोई टैक्स नहीं देता। शिकायत पर फैसला किया कि ऑनलाइन कारोबार पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बजट में चॉकलेट, कॉफ़ी, मिनरल वाटर महंगा करने की तजवीज़। पैक्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स और प्रोसेस्ड फूड भी महंगे। कोल्ड ड्रिंक्स पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। गाड़ियों की खरीदारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नकद अदायगी और ऑनलाइन खरीदारी भी जेब पर भारी पड़ेगी। ऑनलाइन कमाई पर 5% टैक्स कटौती होगी। टेलीमेडिसन, ई लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई मार्केट्स पर भी टैक्स अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत के रवैये के खिलाफ वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने कहा, हमेशा की तरह बजट तकरीर के बाद FBR ने तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी। टैक्सों से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। वज़ीर ख़जाना ने सहाफ़ियों के सवाल का जवाब नहीं दिया। सवालों का जवाब न मिलने पर सहाफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तार सहाफ़ियों को मनाकर वापस लाए। कहा, सहाफ़ियों का मसला संजीदा है, तकनीकी ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए, मैं इनसे बात करूँगा। चेयरमैन FBR ने भी सहाफ़ियों से अपने रवैये पर माफ़ी मांग ली। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दिया। IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम दोस्त बजट लाना वज़ीर आज़म की कामयाबी है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, कौमी और अवामी ज़रूरियात और आलमी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन का बजट है। अवाम जान चुके हैं कि मुश्किल वक्त में नून लीग ही मुल्क को संभालती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि IMF के शिकंजे के बावजूद बेहतरीन बजट पेश किया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है। ऐसी भी मखलूक है जो खुशखबरियों से खुश नहीं होती।
कल कौमी असम्बली में इनका किरदार सबने देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी साजिश की कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। IMF प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पंजाब किसी की जागीर नहीं, मरीम नवाज हुकूमत का रवैया मुतकब्बराना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पंजाब के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, यह तासुर ख़त्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब में बल्दियाती इदारे फ़ाल नहीं, निचली सतह पर कोई जवाबदेह निज़ाम नहीं है। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत को हवा देने लगी है, जो अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत किया। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मसाली वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम। ब्लड डोनेशन मॉडल में मुतालिका थाने के पुलिस एहलकार भी डोनेशन के कार्य खैर में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की शहरियों बिलखसूस नौजवानों को ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में शामिल होने की अपील। कहा, ज़रूरत के वक्त खून का हर कतरा कीमती है, जो किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़िंदगी की नवीद बन सकता है। पंजाब डिजिटाइजेशन के नए दौर में दाखिल हो चुका है। सर्विसेज के म्यार को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से USAID की मिशन डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात। USAID और सिंध हुकूमत की इश्तराक से जारी मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने वेरियाका कैट की खिदमात को सराहा। मुराद अली शाह ने कहा कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 15 अजला में जारी है। सिंध हुकूमत इस मनसूबे में अपने हिस्से के फंड्स खर्च कर रही है। इस प्रोग्राम की बदौलत सच्चा और बच्चा की अमवात की शरह में नुमाया कमी आई है। डायरेक्टर वेरियाका कैट ने काम के दौरान सिंध हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली से मुतालिक समाअत न हो सकी। तोशा खाना 2 केस की समाअत भी मुलतवी। केस 1 जुलाई को अडियाला जेल में सुना जाएगा। समाअत न होने पर PTI रहनुमा मायूस। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी इख्तलाफात बहुत हो गए, इन्हीं नफरत और दुश्मनों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा, कौन सा एहतजाज व जिम्मेदारी उमर अयूब को दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि जिस तरह ये काम किए जा रहे हैं, ये सब बनाना रिपब्लिक में होता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क का आइन और कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ हैं, वो खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। बानी PTI की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही। अब पार्टी की आदत की तरफ देखेंगे कि किस तरह बानी को रिहा करवाया जाएगा। ये लोग बानी को रिहा नहीं करना चाहते, उन्होंने भाई को कई माह तक कैद में ही रखना है। अलीमा खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी PTI ने सबको कह दिया तैयारी मुकम्मल करें। उन्होंने कहा है मुलाकातें चाहे बंद कर दें, अब तहरीक नहीं रुक सकती। हमें पता है बाई ने क्या कहा है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। एक तारीख लेने के लिए 2.5 घंटे बैठना पड़ा। 26 जून की तारीख दे दी गई है। वकला के मुताबिक हमारा केस 3 मिनट में खत्म हो सकता है। PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से मुतालिक पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली ने फैसला सुना दिया। रिमार्क दिए कि मुलजिम को बेगुनाही साबित करने के लिए 2 मौके दिए गए। मुलजिम ने जिद की वजह से दोनों मौके ज़ाया किए। अपनी नौयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। टेस्ट कराने के लिए मजीद मौके की ज़रूरत नहीं। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म।